हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवधूत भाई पूर्णिमा चैनल। तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास और प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षक केंद्रित, किताब केंद्रित, बच्चे की रुचि अनुसार शिक्षा या परीक्षा केंद्रित? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चे की रुचि अनुसार शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, व्याकरण याद करना, संप्रेषण कौशल विकसित करना या केवल लिखना? भाषा शिक्षण का आप लोग बताइए। राइट आंसर सी हो जाएगा, संप्रेषण कौशल विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल का संबंध किससे है? बोलना, सुनना, पढ़ना या लिखना? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनना, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास कैसे होता है? केवल किताब से, वातावरण से, परीक्षा से, सजा से? इसका राइट आंसर बी, वातावरण से। भाषा शिक्षण में त्रुटि क्या दर्शाती है? असफलता, सीखने की प्रक्रिया, कमजोरी, अनुशासनहीनता? इसका राइट आंसर बी, सीखने की प्रक्रिया। जब बच्चा बार बार गलती करता है तभी वो सीखता है, इसलिए उस सीखने की प्रक्रिया होगी। पठन कौशल का अर्थ क्या है? लिखना, सुनना, पढ़ना या बोलना? पठन कौशल किससे संबंधित है? पढ़ने से, तो इसका सी सही हो जाएगा, पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना। पहले बच्चा सुनता है तो उसको बोलना सीखता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर उसके बाद उसे लिखना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन क्या है? नकल करना, अपनी कल्पना से लिखना, रटना या पढ़ना? रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या आता है बताइए, कमेंट में बताइए। राइट हो जाएगा बी, अपनी कल्पना से लिखना। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे पहले क्या आता है? लिखना, पढ़ना, सुनना या परीक्षा? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनना। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? डराने वाला, मार्गदर्शक, सजा देने वाला या केवल पढ़ाने वाला? तो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समूह कार्य का लाभ क्या है? समय बर्बाद, सहयोग बढ़ता है, झगड़ा होता है या कुछ नहीं? समूह कार्य का लाभ क्या होता है बताइए। राइट आंसर, इससे सहयोग बढ़ता है, बी वाला सही हो जाएगा। भाषा कौशल कितने होते हैं? तीन, इसका 4 होते हैं, सी वाला सही हो जाएगा। लेखन कौशल क्या है? बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना? लेखन कौशल लिखने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? डराना, सुधार करना, सजा देना या तुलना करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, बाल भाषा का विकास कब शुरू होता है? स्कूल में, घर से, कॉलेज में या परीक्षा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा घर से। बच्चा घर से ही पहले बोलना सीखता है, तब उसके बाद स्कूल जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भाषा सिखाने में कौन सा तरीका सही है? रटना, गतिविधि आधारित, केवल लिखना या सजा देना? इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित, बी। अगला है सृजनात्मकता का मतलब क्या है? नकल, नया बनाना, रटना या भूलना? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। राइट आंसर हो जाएगा नया बनाना। पाठ्य योजना क्यों जरूरी है? समय बर्बाद, सही ढंग से पढ़ाने के लिए, दिखावा या सजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सही ढंग से पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बनाई जाती है। कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन और सीख, समय पास, सजा और परीक्षा? कहानी का उपयोग कर कब पढ़ाया जाता है? मनोरंजन और सिखाने के लिए। ये सही हो जाएगा। शब्द भंडार बढ़ाने का तरीका क्या है? रटना, पढ़ना और सुनना, सोना या खेलना? इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना और सुनना। अगला, त्रुटि सुधार कैसे होना चाहिए? डांट कर, प्यार से, सजा देकर या अनदेखा करके? बताइए इसका कौन सा सही होगा? बी, प्यार से। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में क्या जरूरी है? डर, रुचि, सजा या चुप्पी? भाषा शिक्षण में क्या जरूरी है बताइए आप लोग। भाषा शिक्षण में रुचि का होना जरूरी है। जब किसी भी भाषा को सीखने में रुचि रहेगी तभी वो भाषा आप सीख सकते हैं। इसलिए उस बच्चे में भी होता है कि वही बात जिसमें उनकी रुचि होती है उसी को सीखते हैं बच्चे। सुनने की क्षमता कैसे बढ़ती है? अगला क्वेश्चन है, अभ्यास से, सोने से, खेलने से या सजा से? इसका राइट हो जाएगा ए, अभ्यास से। अगला क्वेश्चन है, भाषा क्या है? केवल शब्द, संप्रेषण का माध्यम, किताब या परीक्षा? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों? बोर करने के लिए, समझ आसान करने के लिए, समय पास, दिखावा? शिक्षण सामग्री का उपयोग समझ आसान करने के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? भूलने के लिए, याद रखने के लिए, सजा के लिए, समय पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखने के लिए। प्रेरणा क्या करती है? रोकती है, आगे बढ़ाती है, सजा देती है या डराती है? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। प्रेरणा आगे बढ़ाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण विधि का मतलब क्या है? सजा देना, पढ़ाने का तरीका, परीक्षा या खेल? बताइए इसका शिक्षण विधि का क्या मतलब होता है? पढ़ाने का तरीका। सीखना क्या है? रटना, व्यवहार में बदलाव, सजा या डर? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में बदलाव। अगर आपको हमारे सीरीज अच्छा लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।